नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि एनडीए ने 17 अगस्त 2025 की शाम को बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने की संभावना जताई गई है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार महाविद्य उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते यह चुनाव अनिवार्य हो गया है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, नामों की जांच 22 अगस्त और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त निर्धारित की गई थी। मतदान और मतगणना दोनों ही 9 सितंबर को संसद भवन में संपन्न होंगे। आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित संसदीय बोर्ड के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने पहले ही मोदी और नड्डा को उम्मीदवार चुनने का अधिकार सौंपा हुआ था। यह बैठक केवल नाम पर सहमति बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह राजनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय संदेश और सामाजिक समीकरण साधने का बड़ा मंच भी होगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद एनडीए संसदीय दल की एक और बैठक 19 अगस्त को हो सकती है, जिसमें अंतिम नाम को मंजूर देकर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों में कई नाम चर्चा में हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बता दें कि इसके अलावा आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवारों की सूची में है। हरिवंश का नाम खास तौर पर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्व रखता है, क्योंकि एनडीए इस चुनाव के जरिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों संदेश देना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार उम्मीदवार का चयन केवल पार्टी और संघ की विचारधारा से जुड़ाव तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधना जरूरी होगा। इसलिए ओबीसी, आदिवासी और अन्य हाशिए वर्गों से जुड़े चेहरे भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चुनाव से पहले 3 दिवसीय कार्यशाला की आयोजन किया गया है, जिसमें सांसदों को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही एनडीए इस चुनाव को शक्ति प्रदर्शन का अवसर मानते हुए कई नामांकन कागजात दाखिल करेगा। बता दें, जिसमें सहयोगी दलों के नेताओं को प्रस्ताव और समर्थक के रूप में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य विपक्ष को राजनीतिक संदेश देना और अपनी एकजुटता दिखाना है। इधर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 या 19 अगस्त को बैठक बुला सकते हैं, जिसमें एक साझा उम्मीदवार पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि विपक्ष ने फिलहाल कोई रुख अपनाया है या नहीं, वह पहले एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार करेगा और उसके बाद तय करेगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं। बता दें, इस लिहाज से एनडीए की आज की बैठक न केवल उम्मीदवार के नाम का चयन करेगी, बल्कि विपक्ष की रणनीति पर भी असर डालेगी। एनडीए जनता की यह चुनाव केवल उपराष्ट्रपति चुनावों भर का मामला नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीतिक दिशा, संघ की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और 2025 के आगामी राज्य चुनावों की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो संगठन और सरकार दोनों के लिए सक्रिय हो और साथ ही विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सके। देखा जाए तो यह चुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए शक्ति परीक्षण की तरह बन जाएगा। एनडीए अपनी ताकत और एकता दिखाना चाहता है, तो वहीं विपक्ष यह देख रहा है कि क्या यह संयुक्त रूप से मजबूत मुकाबला खड़ा कर पाएगा या नहीं। इस तरह 17 अगस्त की बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव की दिशा तय करने वाली साबित होगी और आने वाले दिनों में देश की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। यह एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए यह अवसर है कि वे अपनी एकजुटता, ताकत और रणनीति को देश के सामने रखें और जनता को आने वाले समय का संकेत दें।
बाकी आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।